तो अब हम बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर containing more than one substance is known as average molecular mass. Normally applied for the mixture of gas. मिक्सचर ऑफ गैस के लिए अब हमारे को एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना। हमने अभी एटॉमिक मास की बात की थी। अब मॉलिक्यूलर मास, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, जैसे हम एयर की बात करें, एयर में 21% ऑक्सीजन है, 79% अप्रॉक्स हमारी नाइट्रोजन है। तो एयर फ्लो होती है तो एयर के मोल बताएंगे, तो एयर के मोल बताने के लिए हमारे को एयर का मास बताना पड़ेगा। वहां हम कंसेप्ट यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सबसे कॉमन लिया जाता है एयर। एयर में ऑक्सीजन जिसका मास है 32 ग्राम पर मोल, और नाइट्रोजन जिसका मास है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, और तो इसका जो एम एयर होगा 32 और 28 और 32 के बीच में ही होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है टोटल मास। टोटल मास कितना है अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास कितना है और टोटल मोल्स। तो समेशन एन एम आई, एन आई अपॉन समेशन एन आई। मैंने एन आई है नंबर ऑफ मोल्स और एम आई है मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं। आइए, क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है हमारे पास इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। अगर H2 CH4 के इक्वल मोल, सपोज इसके भी n मोल लेने थे, इसके भी n मोल लेने थे, तो हमारे को निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो H2 का 2 इंटू एन प्लस 18 इंटू एन अपॉन 2n, तो हो जाएगा 18n बाय 2n, तो कितना हो जाएगा 9। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। H2 क्या है W, CH4 भी क्या है W, तो इसका मोल्स कितने हो जाएगा W बाय 2, W बाय 16। ठीक है, इक्वल मास दे रखा है तो W मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मोल्स हो गए। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं टोटल मास। टोटल मास है 2W अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? W बाय 2 प्लस W बाय 16, आता है 32 बाय 9। अब हमारे को एक मिक्सचर दे रखा है, थर्ड 2 मोल्स of O2, 3 moles of CO2 and 3 moles of SO2। इसका हमारे को एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यार 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 44 प्लस 5 इंटू 64 अपॉन 10, 516 बाय 10, तो जाएगा 51.6। तो उनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है? 51.6। आइए और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन का है इज 36। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो 3O2 किसमें करता है? 2O3 में। तो 3O2 एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन कितना है? 36। तो यहां कितना? 32, और यहां कितना है? 28। अब कुछ ऑक्सीजन में भी है, कुछ ओजोन में भी है, तो हमारे को बताना कितना परसेंट ओजोन में है। तो लेट्स से हमारे पास मिक्सचर है अभी इन दोनों का, तो परसेंटेज ऑफ O2 कितना है हमारे पास?
एवरेज मोलर मास कितना देखा है हमारे को 36, इसमें से ऑक्सीजन है 32, ओजोन है 28। तो इन दोनों का परसेंटेज मान लेते हैं हम, ठीक है, इसका हम परसेंटेज मान लेते हैं x, तो इसका हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है, या फिर हम सीधे मोल की बात करते हैं, मोल परसेंटेज की, ठीक है, एक्स मोल है, इसके कितने हो जाएगा 100 माइनस एक्स मोल। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x इंटू 32 प्लस 100 टोटल मास इंटू हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स कितना है 100, ये कितना आ रहा है हमारे पास, एक मिनट, ओजोन O3 का हमारे पास मास ओजोन का हो जाएगा 48, तो यहाँ 28 की जगह हम लिखेंगे 48, ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, 32x 4800 माइनस 48x 3600, तो हम ये आ रहा है 16 1200 इक्वल्स टू 16x, तो x कितना हो जाएगा 1200 बाय 16, तो अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है 25%, 4 4 जा 16, तो ये x आ रहा है हमारे पास 75%, तो ओजोन कितना जाएगा 25%, तो परसेंटेज ऑफ ओजोन कितनी हो जाएगी हमारे पास 25%। इसी तरीके से क्लास क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल containing CO and CO2 is 32, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन कर रही है, इसका एवरेज मोलर मास 32 है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन दिस सैंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड के सैंपल में इसका परसेंटेज बताओ। द एवरेज मोलर मास ऑफ द सैंपल कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है x एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 100 माइनस एक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड है x है, कार्बन मोनोऑक्साइड मान लेते हैं 100 माइनस एक्स है, तो वही टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास है x इंटू 28 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू CO2 होता है हमारे पास 44, 32 प्लस 44 अपॉन 100 इक्वल्स टू 32, तो यहाँ पे x आता है हमारे पास परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड 75%, तो हमारे पास 75% कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एवरेज एटॉमिक एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास जब एक से ज़्यादा गैसेज हो हमारे पास मिक्सचर में और एक का सबका हमारे को मोल परसेंटेज पता हो, याद रखिएगा वो मास परसेंटेज नहीं बात कर रहे हैं हम, मोल परसेंटेज पता हो, तो टोटल मोल्स बाय टोटल मास या फिर m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 की मदद से हम उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, जिससे हम फर्दर गैस की कैलकुलेशन करने में हमारे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी।